नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम साप्ताहिक करंट अफेयर्स का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम 21 नवंबर से 27 नवंबर तक के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं और थोड़ा फास्ट बोलेंगे क्योंकि क्वेश्चन है 92। अगर धीमे धीमे बोलेंगे तो समय बहुत लग जाएगा। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कौन सा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो उस प्लेटफॉर्म का नाम है कर्मयोगी भारत। भारत के साथ हमारा मुक्त व्यापार समझौता FTA किस देश की संसद से पारित हुआ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की संसद द्वारा पारित किया गया है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसका आयोजन किया जाएगा। हाल ही में बाबू मनी का 59 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे किस खेल से संबंधित थे? तो वे फुटबॉल के खेल से संबंधित थे। किस विदेशी यूनिवर्सिटी ने हाल ही में भारत के 7 राज्य स्तरीय कृषि विश्वविद्यालयों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उस यूनिवर्सिटी का नाम है वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी। ये कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की है। किस राज्य को सतत विकास लक्ष्य के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य को सम्मानित किया गया है। किस पत्रकार को कोविड-19 महामारी राहत प्रयासों हेतु जयपुर फुट USA पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है दानिश मंजूर भट्ट। दानिश मंजूर भट्ट। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है परीक्षाओं में। किस ऑनलाइन भुगतान बैंक ने हाल ही में चेहरा प्रमाणीकरण आधारित बचत खाता खोलने की घोषणा की है? तो उसका नाम है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। अगला प्रश्न है, भारत ने जलवायु मॉडलिंग और क्वांटम प्रौद्योगिकियों जैसे हाईटेक क्षेत्रों में सहयोग के लिए किसके साथ हाल ही में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उसका नाम है यूरोपीय संघ। इसके साथ भारत ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना है? तो शब्द का नाम है होमर। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन, शरत कमल। और इनको खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। जो काम पहली बार होता है उसके आने की संभावना परीक्षा में बहुत ज्यादा रहती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्री मोदी जी ने डोनी पोलो हवाई अड्डे का लोकार्पण किया है। ये कहाँ है? तो ये कहाँ है? ईटानगर में है। अगला प्रश्न है, महिला प्रो गोल्फ WPG टूर में अंतिम चरण का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता है? तो उनका नाम है अवनी प्रशांत। अगला प्रश्न है, ITTF ATTU एशियाई कप टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली कौन पहली भारतीय महिला बनी है? तो उनका नाम है मनिका बत्रा। ये काम पहली बार हुआ है तो इसकी संभावना आने की रहेगी। अगला प्रश्न है, गुजरात क्रिकेट संघ GCA का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो उनका नाम है धनराज परिमल नाथवानी। जम्मू विद्युत वितरण निगम द्वारा अपना पहला औद्योगिक सम्मेलन के दौरान कितने करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है? तो 1000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। अगला प्रश्न, निर्वाचन आयोग में राष्ट्रपति महोदया ने किसे निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है? तो उनका नाम है अरुण गोयल। किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट शुरू किया गया है? तो कहाँ किया गया है? आइजोल में, जो मिजोरम की राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट। स्विट्जरलैंड ने किस देश को हराकर अपना पहला बिली जीन किंग कप 2022 जीता है? तो किसे हराया है? ऑस्ट्रेलिया को हराया है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहेगा। यूरोपियन वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो पहली कौन सी बनी है? विप्रो। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने की घोषणा की है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने की घोषणा की है। नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट NPS ट्रस्ट कहते हैं, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो सूरज भान जी इसके अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न, लंदन को पीछे छोड़कर कौन सा शेयर बाजार यूरोप का अभी हाल ही में सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है?
तो ये कहाँ का बाजार है? पेरिस, यानी फ्रांस का जो राजधानी है पेरिस, वो सबसे बड़ा शेयर बाजार हाल ही में बना है। सहिष्णुता एवं अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को द्वारा मदनजीत सिंह पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? संभावित क्वेश्चन परीक्षाओं के लिए। तो उनका नाम है, जिन्होंने पुरस्कार पाया है, फ्रैंका मा इह सुलेम योंग। थोड़ा नाम इसका अटपटा है इनका, आप 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। 21वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स का आयोजन किस शहर में किया गया? तो किस शहर में किया गया? मुंबई में इसका आयोजन हुआ। पटाया में आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फैमिली प्लानिंग में किस देश ने एक्सीलेंस इन लीडर इन फैमिली प्लानिंग, जिसको शॉर्ट में एक्सेल कहते हैं, तो एक्सेल अवार्ड 2022 किसने जीता? तो ये अपने देश भारत ने जीता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी 99% संभावना रहेगी। किस केंद्रीय मंत्रालय ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 प्रकाशित किया है? तो उस मंत्रालय का नाम है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला प्रश्न है, देश की पहली स्ट्रीट सर्किट कार रेसिंग कहां शुरू हुई? तो यह हाल ही में कहां शुरू हुई? हैदराबाद में शुरू हुई। हाल ही में ऊदा देवी की शहादत की स्मृति में किस राज्य में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए? तो ये बिहार राज्य में इन कार्यक्रमों का आयोजन अभी हाल ही में किया गया। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ फीफा विश्व कप 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व करने किस देश की यात्रा पर गए थे? तो आप जानते हैं कि फीफा विश्व कप का आयोजन कहाँ हो रहा है? कतर में हो रहा है। वहीं पर हमारे जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं वो प्रतिनिधित्व करने देश का वहां पर गए थे। 25 से 26 नवंबर 2022 को 25वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो कहां किया गया? जम्मू कश्मीर में किया गया। अगला प्रश्न है, 48वीं नेशनल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप की राज्य की टीम ने स्वर्ण पदक पर विजय प्राप्त की। तो उस राज्य का नाम है हरियाणा। वहां की टीम ने ये जीत हासिल की। किस बैंक ने हाल ही में ASPL और उसकी सहायक कंपनी AFPL के साथ साझेदारी की है? तो बैंक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। हाल ही में किसने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO का पदभार संभाला है? तो उनका नाम है गोविंद निहलानी। गोविंद निहलानी। सॉरी फ्रेंड, इसका राइट आंसर गोविंद निहलानी नहीं है, इसका राइट आंसर है विनीत कुमार। तो विनीत कुमार जो है वो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के CEO हाल ही में बने हैं। इनका नाम है विनीत कुमार। अगला प्रश्न है, किस राज्य की क्रिकेट बधिर टीम ने T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 ट्रॉफी जीती? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो कहां की टीम है? हरियाणा की टीम है। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन में किस भारतीय राज्य को प्रथम स्थान मिला है? तो उत्तर प्रदेश को यह स्थान मिला है। 2022 का प्रतिष्ठित JCB साहित्य पुरस्कार किस उपन्यासकार को मिला है? तो उनका नाम है खालिद जावेद। खालिद जावेद। भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान ने अभ्यास, जिसका नाम है शत्रुनाश, किस राज्य में इसका आयोजन हुआ है? तो ये कहाँ हुआ है? राजस्थान में इसका आयोजन अभी हाल ही में हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतीय शास्त्रीय संगीत व नृत्य के क्षेत्र में किसको सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उनका नाम है उमा शर्मा, जिनको यह पुरस्कार हाल ही में मिला है। उमा शर्मा। किस राज्य ने भारत में सबसे अधिक स्थापित ग्रिड इंटरएक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये कर्नाटक राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है परीक्षाओं में। किस राज्य ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना शुरू की? तो ये उड़ीसा सरकार ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना शुरू की है हाल ही में। हाल ही में किस बैंक ने सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए जर्मन विकास बैंक KfW के साथ 1240 करोड़ रुपए के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं?
तो किस बैंक ने किए हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में वाराणसी में चलने वाले काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किसने किया? तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन हाल ही में किया है। भारतीय तटरक्षक ने किस शहर में 20वीं राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव बोर्ड की बैठक का आयोजन हाल ही में किया है? तो ये किस शहर में किया है? गुजरात के केवड़िया में इसका आयोजन अभी हाल ही में हुआ है। हाल ही में किस राज्य ने देश में धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र स्थापित करने के उद्देश्य से नई पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में दी है। तेलंगाना सरकार द्वारा 18 जनवरी 2023 से पूरे राज्य में कौन सी योजना फिर से शुरू की जाएगी? तो इस योजना का नाम है कांटी वेलुगु। कांटी वेलुगु। निम्नलिखित में से किसने अटलांटिक महासागर ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है? तो ये तैयार करने वाले कौन है? मैरी थारप। मैरी थारप। किस देश में नवंबर 2022 में सियानजूर शहर में आए 5.6 तीव्रता के भूकंप से 260 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई? तो ये भूकंप कहाँ आया था? इंडोनेशिया में आया था। फीफा विश्व कप 2022 का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित हुआ? तो आप जानते हैं कि कतर में ये आयोजन, कतर में फीफा विश्व कप का आयोजन हो रहा है और इस स्टेडियम का क्या नाम है? अल जनाब स्टेडियम। अल जनाब स्टेडियम। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित पुरस्कार डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार किसे मिला है? तो ये किसे मिला है? रवि कुमार सागर को ये पुरस्कार दिया गया है। सारंग फिल्म भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश के भारतीय दूतावास में किया गया? तो सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन जो है वो दक्षिण कोरिया में अभी इसका आयोजन किया गया है। भारत की ओर से किसे संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? संभावित क्वेश्चन 99%। तो ये पुरस्कार पाने वाली कौन है? पूर्णिमा देवी बर्मन। क्योंकि यूएनओ द्वारा दिया गया है तो उसकी संभावना बिल्कुल आप 100% मान के चलिए कि जो भी परीक्षाएं होगी उनमें यह पुरस्कार 100% पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना का प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन जिसका नाम है हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद, ये कहाँ शुरू हुआ है? तो ये अभी हाल ही में नई दिल्ली में शुरू हुआ है। किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने मतदान करने के लिए 18 साल की न्यूनतम आयु सीमा के प्रावधान को भेदभावपूर्ण करार दिया है? तो ये कहाँ का सुप्रीम कोर्ट है? न्यूजीलैंड के सुप्रीम कोर्ट ने 18 साल की आयु सीमा को भेदभावपूर्ण करार दिया है। वर्ष 2022 के चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार जो है किसे मिला है? पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला है। हाल ही में एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? पहली बार काम हुआ है, संभावना 100% है, तो उनका नाम है मनिका बत्रा। योनेक्स सनराइज 34वीं सब जूनियर अंडर 13 नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का एकल खिताब किस खिलाड़ी ने हाल ही में जीता है? तो उनका नाम है तन्वी पात्री। तन्वी पात्री। किसे केरल क्रिकेट संघ का नया लोकपाल सह नीति अधिकारी बनाया गया है? तो उनका नाम है एनी जॉन। एनी जॉन। किस रेसिंग ड्राइवर ने हाल ही में फॉर्मूला 1 रेसिंग से संन्यास ले लिया है? तो उनका नाम है सेबेस्टियन वेटल। सेबेस्टियन वेटल। और ये कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। किस बैंक ने अटल पेंशन योजना के तहत नेशनल फंड नियामक और विकास प्राधिकरण से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है? तो उस बैंक का नाम है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का सफल प्रक्षेपण
सफल परीक्षण किया है? तो कौन सा देश है? अपना भारत है। अरितापट्टी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अरितापट्टी को किस राज्य का प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल अधिसूचित किया गया है? तो ये अरितापट्टी जो है गांव कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस आयोग ने 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया है? तो 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम की रूपरेखा को जो है वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अंतिम रूप दिया है। पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख कौन बने हैं? तो उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हाल ही में कब मनाया गया? तो ये 25 नवंबर को मनाया गया। किस देश ने याकुटिया परमाणु आइस ब्रेकर लॉन्च किया है? याकुटिया परमाणु आइस ब्रेकर, तो ये रूस ने लॉन्च किया है। किस देश ने चीन के साथ विश्व का सबसे लंबा गैस आपूर्ति समझौता किया है? तो किसने किया है? कतर ने चीन के साथ विश्व का सबसे लंबा गैस आपूर्ति समझौता भी हाल ही में किया है। हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो उनका नाम है शेर बहादुर देउबा। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह हाल ही में 26 नवंबर को मनाया गया। हाल ही में अर्बन गबरू के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो भारतीय क्रिकेट के स्टार खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। कौन सा भारतीय क्रिकेटर विजय हजारे ट्रॉफी में लगातार 5 शतक बनाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? तो उनका नाम है एन जगदीशन, और पहली बार हुआ है तो इसकी संभावना 99% क्वेश्चन की रहेगी। किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है रवि कुमार सागर। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है विष्णु त्रिपाठी, और ये दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संपादक हैं। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह हाल ही में कब मनाया गया? 26 नवंबर को मनाया गया। नेशनल मिल्क डे, ये भी 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसरो ने हाल ही में कौन सा साउंडिंग रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो उसका नाम है RH-200। किस बैंक ने भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो उस बैंक का नाम है IDFC फर्स्ट बैंक। वन्य जीव शिखर सम्मेलन ने किस कछुआ प्रजाति के संरक्षण के लिए भारत के प्रस्ताव को अपना लिया है? तो कछुआ प्रजाति का नाम क्या है? लीथ सॉफ्ट सेल कछुआ, लीथ सॉफ्ट सेल कछुआ। कौन सा फुटबॉलर 5 विश्व कप में गोल करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? तो इस खिलाड़ी का क्या नाम है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये क्वेश्चन की संभावना आने की रहेगी। किस राज्य में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर और रूरल कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन हाल ही में किया गया है? तो कहाँ किया गया है? त्रिपुरा में इसका उद्घाटन किया गया है। यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथॉन का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में किया गया? तो कहाँ किया गया? गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, जो कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में, वहां पर इसका आयोजन किया गया। ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी बैंकिंग एंड सर्वे रैंकिंग 2022 में सर्वोच्च रैंक वाला भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो कौन सा है? IIT दिल्ली, IIT दिल्ली। किस राज्य ने नीति आयोग की तर्ज पर मित्र के गठन का सरकारी प्रस्ताव जारी किया है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी प्रस्ताव जारी किया है कि नीति आयोग की तर्ज पर एक मित्र नामक संस्था बनाई जाएगी। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो प्रथम स्थान पाया है नरेंद्र मोदी जी ने।
और दूसरा स्थान जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथोनी अल्बानीज का है। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में मुख्यमंत्री 1822 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है? तो कहाँ किया है? गोरखपुर शहर से किया है। फिक्की ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? तो उनका नाम है राजेंद्र सिंह पवार। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो उनका नाम है विनीत कुमार। कौन सी कंपनी भारत की सबसे बड़ी पैकेज्ड पेयजल कंपनी बिजलरी का 6000 से 7000 करोड़ रुपए में अधिग्रहण करने के लिए तैयार है? तो इसका अधिग्रहण कौन करेगी? टाटा कंपनी करेगी। हाल ही में इंडोनेशिया के जकार्ता में कराटे 1 सीरीज ए में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो उनका नाम है प्रणय शर्मा। हाल ही में विक्रम गोखले का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वे फिल्म क्षेत्र से संबंधित थे। हाल ही में 26/11 मुंबई आतंकी हमलों की कौन सी बरसी मनाई गई? तो ये 14वीं बरसी मनाई गई। और आज का अंतिम प्रश्न, हाल ही में पृथ्वी अन्वेषण उपग्रह ओशनसैट और 8 नैनो उपग्रहों के साथ PSLV C-54 का सफल प्रक्षेपण किसने किया है? तो हमारे भारतीय अंतरिक्ष की जो एजेंसी है इसरो, उसने हाल ही में इसका प्रक्षेपण किया है। तो दोस्तों ये थे साप्ताहिक करंट अफेयर्स के प्रश्न। आप इस वीडियो को देखिए और अपने प्रश्नों का रिवीजन अच्छे से कीजिए ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।